आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं आपको हमारे जो पारंपरिक व्यंजन है, जो कि हमारी दादी नानी बहुत पुराने समय से श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाते हुए आई हैं, जिसे हम मेवा पाक कहते हैं। ये मैं बचपन से देखते हुए आ रही हूँ और किस तरह से वो बनाती थी अपने अनुभवों के आधार पे, और हर व्यंजन में वो पौष्टिक तत्वों का ध्यान रखती थी और उनके अनुभव जो है आज हमारे काम आ रहे हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए आज मैं जो मेवा पाक बना रही हूँ, ये भी पौष्टिक तत्वों से अति भरपूर है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में उत्तर भारत में एक और पर्व साथ में होता है, जिसे सातों आठों पर्व कहते हैं। इस सातों आठों पर्व का संबंध जो है शिव जी और पार्वती से है, और इसकी जो कहानी है इससे संबंधित मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगी। इस सातों आठों पर्व में ये जन्माष्टमी के दिन ही सुबह जो है नहा धोकर हम सभी शादीशुदा महिलाएं देवता को नहलाती हैं, अक्षत पिठिया लगाती हैं, और जिसमें कि ये डोर आपको जो दिख रही है, ये डोर जो है औलाद के लिए, शादीशुदा महिलाएं औलाद के लिए पहनती हैं। इसे स्वास्थ्य और उन्नति का प्रतीक माना गया है। इसे इस पवित्र डोरी में भी अक्षत पिठिया लगाते हैं। और तो हमें कुछ हमारी संस्कृति का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और अपनी संस्कृति को अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में संचालित करते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज मैं अपने पारंपरिक भोजन, पारंपरिक व्यंजन, पारंपरिक प्रसाद को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, और देखिए और आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट में। चलिए, मेवा पाक के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें पहले देख लेते हैं। ये आपका 200 ग्राम के करीब काजू है, 200 ग्राम बादाम, और आपका 300 ग्राम मैंने मूंगफली ली है, और ये कच्ची मूंगफली है, और ये पिघला हुआ घी है, 150 ml के करीब ले लीजिए आप। और घी की जगह आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। और ये ताजा गोंद है, ये ताजा गोंद देखिए आप, ये दाने दाने अलग हो रहे हैं। और उसके बाद ये किशमिश है, किशमिश आपका 150 ग्राम है, और ये मखाने हैं 150 ग्राम के करीब, और ये नारियल है, और ये आप ले लीजिए 7-8। केवल टेस्ट के लिए हमने इलायची डालनी है, इसमें वैसे ही टेस्ट आ जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और ये आपका 300 ग्राम के करीब चीनी है। और चलिए, यहाँ पर आपने 2 किस्म के गोंद देखे होंगे। देखिए, ये मेरे पास पुराना गोंद है। कभी भी आप अगर पुराना गोंद रखते हैं तो वो आपका वेस्ट ही जाएगा, वो आपका बर्बाद जाएगा। तो आप जब भी आप गोंद लाते हैं तो आप तुरंत जिस पर्पस के लिए लाए हैं उसे इस्तेमाल कर लीजिए। अब ये मैं कम से कम 250 ग्राम के करीब गोंद लाई थी, तो ये बच गया था, मैंने रख दिया था। तो बाद में वो इसके अंदर इतनी ज्यादा सीलन हो गई कि अभी मुझे फेंकना ही पड़ा। मैंने इसे धूप में भी रख के देखा, हर तरह से ट्राई करा कि ये कहीं इस्तेमाल हो, लेकिन ये इसमें इसका मॉइस्चर नहीं गया, और ये मुझे अब फेंकना ही पड़ेगा। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से एक सजेशन देना चाहती हूँ। कभी भी आप जो भी वस्तुएं अपने व्यंजन के लिए लाते हैं, आप उसे तुरंत इस्तेमाल करिए, नहीं तो आपके पैसों की बर्बादी भी होगी, और जो कि उचित नहीं है। तो ये पुराना गोंद अब किसी काम का नहीं है, जिसे हम सोचते हैं बाद में काम आएगा, वो आप ऐसा ना करें। आप ताजा गोंद लीजिए, और ये गोंद इस मेवा पाक की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा, जो कि इसकी पौष्टिकता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। चलिए अब हम पाक बनाते हैं। सबसे पहले हमने भी गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें चीनी डालें। अब जो चीनी है, जैसे हमने 300 ग्राम चीनी ली है, तो उससे ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। आप आइडिया से चीनी से कम, थोड़ा केवल चीनी को भिगाने के लिए आप चीनी से कम पानी डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो पाक है इसकी तार जो है मोटी होनी चाहिए, ताकि हमारे जब हम इसको फैलाएं, मेवा पाक जो है आराम से उसके पीस बन सके। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा
कि इसकी जो है एक तार की चाशनी बनेगी। अब इसमें टेस्ट के लिए आप उसी समय हरी इलायची डाल सकते हैं तोड़ के, ये आपकी मर्जी है, आप कितना डालेंगे, जितना आप डालेंगे उसका आपको टेस्ट एनहेंस होगा और पौष्टिक भी होती है, पाचन क्रिया के लिए भी अच्छी होती है इलायची। और अब आप देखिए मेरे, जब तक पाक बन रहा है तब तक हम इस नारियल को कोर लेते हैं। ये दोस्तों मैं ये दिखाना चाहती हूँ, जब मेरा पाक बन रहा है कोई कहीं कहीं चीनी जो होती है मैल छोड़ती है, तो इसमें मेरी उसमें जो पाक में है आपको थोड़ा सा इसका चीनी का इसको मैल या गंदगी भी कह सकते हैं, वो जो आपको हटानी है वो आप हटा सकते हैं। कैसे, आप इसमें थोड़ी सी मात्रा में दूध डाल दीजिए। जो भी पाक की गंदगी होगी, जो चीनी गंदगी छोड़ती है, बहुत सी चीनी ऐसा होता है कि गंदगी नहीं छोड़ती, साफ पाक बनता है, लेकिन कभी कभी चीनी घर में ऐसी आ जाती है पाक बनाते समय वो किनारे पर अपना मैल छोड़ देती है, तो उस मैल को हटाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा दूध डाल दिया है। अब आप देखिए कैसे मैल हट जाएगा और पाक बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चलिए पाक बन रहा है और अब हम तब तक और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, इनको घी में तल लेते हैं। सबसे पहले मैंने गरम कढ़ाई में घी डाल दिया। अभी हम आधा ही घी डालेंगे, फिर बाद में आवश्यकता होगी तो फिर हम डाल सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार। थोड़ा मैंने बचा दिया। घी गर्म होने देते हैं। चलिए तेल गरम हो गया है, तेल या घी, अब इसमें बादाम डालें। इसको ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का इसकी जो इसको हल्का भूनना है। अगर आप तेज आंच में पकाएंगे तो ये जल सकते हैं। हाँ देखिए, अब काजू और बादाम हमने तल लिए हैं, अब मैं मूंगफली तल रही हूँ। ये छिलके सहित मूंगफली है और परंपरा के अनुसार या साइंटिफिक वे में भी हम देखें तो छिलकों में विटामिन होता है। आप कोशिश ना करिए कि छिलकों को हटाने की, छिलके सहित ही आप भूनिए। आप ये देखिए, गैस की जो आंच है बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे और कड़वे हो जाएंगे। जब आप मूंगफली भून रहे हैं तो पटपट की आवाज होनी चाहिए। ये देखिए मेरे, ये पटपट की आवाज का मतलब है कि मूंगफली में बिल्कुल भी सीलन नहीं है और वो खाने में कुरकुरी और टेस्टी भी होगी। पटपट की आवाज, ये ध्यान रखिए। अब गोंद कैसे भूनते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। भूनने के बाद ये किस तरह से फूल जाता है, पहले से थोड़ा सा चेक कर लीजिए। देखिए
जी थोड़ा थोड़ा करके आप डालेंगे तो आप ज्यादा अच्छी तरह भून पाएंगे। ध्यान रखिए ये भी तेज आंच में नहीं भूनना है, थोड़ा थोड़ा करके ही आप डालेंगे, नहीं तो आधी गोंद कच्ची भी रह सकती है। देखिए हमारा गोंद भून के तैयार है। इसकी खासियत ये है, अगर गोंद में बिल्कुल भी नमी नहीं होगी तो ये ऐसे फूलेगा और हल्का होगा। आप ऐसे करेंगे तो ये बहुत हल्का होगा, ताकि हम अगर इसको पीसना या कूटना चाहे तो आसानी से कूट सकता है। अन्यथा अगर ये सही ढंग से भुना हुआ नहीं होगा तो इसका जो गोंद है खिंचाव होने से ये खाते समय दांतों में भी चिपकेगा और कूटते समय कूट भी नहीं पाएगा। और ये ही इस मेवा पाक की रीढ़ की हड्डी है, इससे ही इसके स्वास्थ्यवर्धक गुण भरपूर पाए जाते हैं। इसकी वजह से ये सब आवश्यक वस्तुएं तल रही थी तो तेल बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म हो गया था। थोड़ी देर मैंने गैस ऑफ कर दिया ताकि मीडियम में इसका टेम्परेचर रहे। अब हम इस मीडियम में ही मखाने तल देते हैं, क्योंकि तेल पहले से ही गर्म था, गैस ऑफ कर दी थी तो ज्यादा करेंगे, ज्यादा तेज आंच में भी जल सकते हैं और कड़वे हो सकते हैं। तो मैंने उसी घी या तेल जो भी आप लेना चाहें, जो आपके पास है, लेकिन घी से पौष्टिकता ज्यादा बढ़ती है। घी हमारा एक पारंपरिक व्यंजन है। बहुत पुराने समय में दादी नानी अक्सर घी का ही इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए मैं ज्यादा सजेशन या ज्यादा सुझाव ये देना चाहूंगी, आप घी लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम ये सेहत को ध्यान में रखकर भी बना रहे हैं। इसे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब चाय या दूध के साथ सुबह शाम नाश्ते में ले सकते हैं। तो नारियल को अगर आप ना भी तलें तो चलेगा, क्योंकि ये हम हल्के गुनगुने पाक में डालेंगे और किशमिश को वैसे भी भिगा के खाते हैं और तलने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही नारियल है, नारियल आप ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो ज्यादा मेवा पाक बनेगा और वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम लीजिए ज्यादा लीजिए, ये आपकी मर्जी है। और देखिए मैंने इसका छिलका नहीं निकाला है। हमारी परंपरा के अनुसार कहा जाता है छिलके में ही सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकालें, नहीं निकालना चाहते नहीं। मैंने इसके छिलके नहीं निकाले हैं, नारियल को मैंने छिलके सहित ही हो रहा है। दोस्तों मैंने ये जो मखाने तले हैं थोड़ा थोड़ा करके तले, ऐसे नहीं कि हमने घी में एकदम से डाल देना है, क्योंकि टेम्परेचर का भी हमें ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा करके तलेंगे तो ये अच्छे सही ढंग से तले जाएंगे और तलने के बाद इसका आकार बहुत छोटा हो जाता है और खाने में ये कुरकुरा होता है। जहां तक मखाने हमारे इसमें क्यों डाले गए हैं, इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में थोड़ा सा मात्रा में होना आवश्यक है, ये इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अब इसको हम शुगर के पेशेंट के लिए, डायबिटीज वाले इसे खा सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर आपने माना आप ज्यादा अमाउंट में अगर मखाने तल रहे हैं तो आप थोड़ा सा बचा के रख लीजिए, उसकी आप नमकीन बना सकते हैं, सेंधा नमक डाल के नमकीन बना सकते हैं। उस नमकीन को भी आप व्रत में उपयोग कर सकते हैं और सेंधा नमक किसी प्रकार से नुकसान नहीं करता है और ब्लड प्रेशर के लिए सेंधा नमक बहुत फायदेमंद है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये मखाने की नमकीन कैसे बनानी है। तो ये देखिए इतने मखाने मैंने तल लिए हैं। अब अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बिंदु बताती हूँ। अगर कभी क्या होता है, हम लोगों को त्योहार में व्यंजन बनाने होते हैं और कुछ पीसना होता है, अक्सर लाइट चली जाती है, तो जरूरी नहीं है कि हम मिक्सी में ही पीसें। तो मैं तो अक्सर कभी थोड़े से व्यंजन बनाती हूँ, तो मेरे पास ये काली मिर्च अदरक कूटने का इमाम जस्ता है छोटा सा, जो कि काफी भारी है, ये बहुत वेटेड है। तो मैं इसमें भी ये पीस के एक प्लेट
या एक थाली मेवा पाक बना लेती हूँ। इसे मैं बहुत वस्तुएं पीसने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, अक्सर कब, जब लाइट नहीं होती है। तो मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे पीसना है। बहुत बारीक भी मत पीसिए, आप दरदरा पीसेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं पीसती हूँ। तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन अपनी परंपरा जिंदा रहती है। हमें अपनी दादी, नानी, अम्मा जी की याद आती रहती है। तो पहले बड़े वाले इसको बोलते हैं दोस्तों, अब जो है मैं आपको एक छोटी सी इमाम जस्ते में, क्योंकि मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरे सारे बर्तन भी छोटे मिलेंगे, आपके पास मेरे पास छोटे छोटे ऐसे बर्तन भी होंगे। तो इमाम जस्ते में मैं आज आपको ये मेवा पाक बताने में मिक्सी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं इसमें दरदरा पीसूंगी और आप देखिए थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी दादी नानी की याद भी हमें आती रहेगी। चलो पीसते हैं, सबको मिला के हम इसमें कूट लेते हैं धीरे, थोड़ा थोड़ा करके, और मैं कूटती हूँ। चलिए बस। दोस्तों, मैंने किशमिश और नारियल को छोड़ के बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स कूट लिए थे। ये कूटने की प्रोसेस आप केवल तभी करें जब लाइट ना हो, क्योंकि थोड़ा इसमें समय ज्यादा लगता है और मेहनत भी पड़ती है। अब आप जो है ऐसे ही, जब मैंने इन सबको मिक्स करा तो ऐसी 2 प्लेटें मेरी फुल भर के बनी हुई हैं। तो मैंने सब पीस लिया है। अभी मेरा नारियल और किशमिश बचा हुआ है। चलिए अब इनको सबको मिला के पाक में मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं चलिए। नहीं करना, ये नहीं मिलाना है ना, ये उसमें देखिए दोस्तों, पाक हमारा तार छोड़ रहा है, जो कि इस मेवा पाक को चिपकाने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम इसको थोड़ा हल्का बाउंड करते हैं। हल्के गुनगुने में हम ये इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स कर देते हैं जितना इसमें आता है। ध्यान रखिए, हमने 300 ग्राम चीनी ली। इसको मिक्स करके नारियल और किशमिश मैंने इसी में मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको स्टीर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। जितना इसने पाक एब्जॉर्ब करना होगा वो करेगा, क्योंकि अभी हल्की गर्म है चाशनी। और गैस का जो फ्लेम है उसे मीडियम, लो मीडियम रखिए, नहीं तो जो चीनी का पाक है वो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ये एकदम से थाली में पोर नहीं हो पाएगी, हम उड़ेल नहीं पाएंगे। अब आप देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्सअप कर रही हूँ। जल्दीबाजी ना करें, आराम से करें। और अब मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दिया, क्योंकि अब ये लगभग इसमें मिक्स हो गया है। और आप देखिए इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा गाढ़ा होगा तो वो आपके पीस नहीं बन पाएंगे, ये पाउडर जैसा हो जाएगा। इसलिए अब मेरा ये तैयार है। अब मैं इसे हल्का गरम, इसको ये देखिए दोस्तों, मैंने थाली ली है जिसमें मैंने घी लगा दिया है। ये ताकि घी लगाने का उद्देश्य ये होता है कि जब हम इसके पीस बनाएंगे तो ये फटाफट निकलते रहेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, मैं इसको कोशिश करें आप कि इसको जल्दी से पोर करने की, अन्यथा इसका जो पाक है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, जम जाएगा। अब आप देखिए, मैं इस तरह से, आप जितनी मोटी लेयर बनाना चाहें, अगर आपका अमाउंट ज्यादा होगा तो मोटी लेयर, अमाउंट कम होगा तो थोड़े पतले लेयर बनेगी इसकी।
बस आप पाक बनाने में थिकनेस का ध्यान रखें, अन्यथा आपकी जो ये मेवा पाक है पाउडर बन जाएगा। ये आपने देखा होगा इसमें मेरे बादाम और काजू के साबुदाने हैं, क्योंकि मैंने ये इमाम जस्ते में कूटा है। और ये उनके लिए है, अक्सर कभी लाइट अगर चली जाती है या जो आराम से जो मेहनती लोग होते हैं बहुत ज्यादा, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं जिंदा रखती है। हमारी दादी नानी पहले के समय में बिजली नहीं होती थी गांव घरों में, लेकिन ये खाने का भरपूर ऊर्जा से भरपूर भोजन हम जो है दादी नानी के हाथ का खाते आए हैं। तो लेकिन उन्होंने जो इमाम जस्ता हो गया और भी उनके पास जो भी कूटने के या जो भी वो इक्विपमेंट यूज करते थे किसी भी तरह के, तो वो हमें याद दिलाते हैं। इसलिए मैंने ये जानबूझ के, आपने देखा होगा मूंगफली भी साबुत है बहुत सी, क्योंकि मैंने इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो जब हम आज टाइम सेविंग वाले हो गए हैं, इसीलिए हम मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मिक्सी में पीसते समय भी आप ये देखिए बहुत बारीक मत पीसिए, उसमें खाने में वो टेस्ट नहीं आता है। जो दरदरा अगर आप पीसेंगे वो सही रहेगा। तो दोस्तों ये मेरा, और अभी मेरा इतना अमाउंट और एक प्लेट पाउडर बचा हुआ है। ये आप देखिए, ये 300 ग्राम चीनी से के पाक से मेरा एक थाली मेवा पाक तैयार हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये मेरा पाउडर बचा हुआ है और अभी आप इसमें कम से कम 200 ग्राम, ज्यादा चीनी चाहिए 300 ग्राम पाक बना के इसका एक प्लेट तैयार और कर सकते हैं। तो कम से कम हमने जो आपको आवश्यक वस्तुएं बताई थी उससे हमारा 2 किलो के करीब मेवा पाक बनके तैयार होगा, जो कि ये सेट होने के बाद काटा जाएगा। इसको मैं 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही ढक्कन लगा के रख दूंगी। फ्रिज में नहीं भी रखते हैं तब भी ये आराम से बन जाएगा। हाँ, इसमें ये है, अगर आप हल्के से चाकू से निशान लगा देंगे, देखिए मैं लगा के बताती हूँ आपको, हल्के से, तो ये अभी इसमें, तो ये जब टाइट हो जाएगा तो आराम से पीस छोड़ देगा। ये देखिए दोस्तों, 4-5 घंटे बाद मेरे पीस अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। बड़े छोटे वो आपकी इच्छा के अनुसार है, आप कैसे पीस बनाना चाहते हैं। तो 1.5 किलो के आसपास ये तैयार हुआ है, 1.5-2 किलो के आसपास। दोस्तों अभी मैंने मेवा पाक सेट होने के लिए रख दिया है, 5-6 घंटे में वो बनकर तैयार हो जाएगा। मैं इस मेवा पाक की पारंपरिक जो इसका गुण होता है, इसमें हमने गोंद डाला है। गोंद जो होता है, जो हमारी डिलीवरी वाली महिलाएं होती थी पुराने जमाने में, तो हमारी दादी नानी लोग उनको इसके लड्डू बना के खिलाती थी। गोंद और आटे के मिक्स, गोंद की पजीरी, गोंद में ये गुण होता है, ये हड्डियों को बहुत मजबूत रखता है और ऊर्जा से भरपूर होता है। और दूसरा, हमने इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मखाने लिए हैं, और मखाने जो है कैल्शियम रिच सोर्स कहा जाता है। इसमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा मात्रा होती है और आयरन भी होता है इसमें, और तो ये बड़े बुजुर्गों और डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तीसरा, हमने इसमें घी की मात्रा ली है, और घी जो है वैसे भी वसा का काम करता है, और पुराने समय से ये कहा जाता है हमारे भोजन में घी जरूर होना चाहिए। अगर हमने व्रत के दिन कुछ नहीं भी खाया है, हम दूध के साथ 1 कटोरा अगर हम ये भात मेवा लेते हैं, मेवा पाक लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में ऊर्जा, स्वास्थ्य और बार बार हमारा बनाने को इसको मन करेगा। तो इसे बनाइए और अपने बच्चे, अपने घर में बुजुर्गों को खिलाइए और अपनी परंपरा को जिंदा रखिए और श्री कृष्ण भगवान को इसका भोग लगाइए। और हो सके तो जो महिलाएं हैं जो अत्यधिक ऊर्जावान कार्य करती हैं, जो घर में अगर आप बना सकते हैं तो ये सबसे ज्यादा उचित है। तो धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ये हमारा मेवा पाक जमकर तैयार है। वैसे मैंने उसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और वैसे भी जम जाता है, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि जमने की प्रोसेस जो होती है पाक से होती है। अगर आपको जल्दी चाहिए फ्रिज में रख लीजिए। देखिए अब मैं दिखाती हूँ इसका
पीस हम कैसे काटेंगे। ये पहले से मैंने इसमें हल्की लेयर लगा रखी थी ताकि ये कटने में बाद में टाइट ना हो। ये देखिए, अब इसी लेयर के ऊपर मैं अपना ये चाकू घुमा देती हूँ। आप चाकू को उठा उठा के काटिए, क्योंकि ये ज्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाया था मैंने, दरदरा पीसा हुआ था। आपको मैं एक बीच में से पीस काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक पीस तैयार है। ऐसे ही दोस्तों आप दूसरा, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे भी आकार में काटिए, ट्रायंगल भी काट सकते हैं। ये देखिए, अगर आपका पाक अच्छा बना होगा, पाक की कंसिस्टेंसी सही होगी, तो आपकी जो ये पीसेस हैं ये अच्छे निकलेंगे, बड़े बड़े छोटे छोटे, आपकी इच्छा है। अगर आप अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारी में ये प्रसाद बांटेंगे तो ये पीस द्वारा प्रेजेंट करने में एक अलग ही मजा है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के बड़े बड़े पीस मेरे बनके तैयार हुए हैं। और अगर आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं तो ये देखिए, हाथ से तोड़िए। इसमें पीस का फायदा केवल ये है सबसे ज्यादा, इसमें एक तो बच्चों को देने में आसानी रहती है, बच्चे बिस्कुट की तरह से खा सकते हैं। दूसरा, आप पड़ोस में अगर ये प्रसाद बांटेंगे तो पीस के रूप में देंगे, तो ये प्रेजेंटेशन का एक बहुत बढ़िया तरीका है। तो आप इस पारंपरिक मेवा पाक को बनाइए, श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाइए, अपने पड़ोसियों को बांटिए, अपने बड़े बुजुर्गों को और बच्चों को दूध के साथ सुबह शाम अवश्य दीजिए। ये आधे दिन भी हम बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।